जिस बात की आशंका जताई जा रही थी आखिरकार वही हुआ। चक्रवात वर्दा सोमवार को दोपहर 2 बजे के आसपास चेन्नई के समुद्र तट से टकराया तो न केवल तमिलनाडु बल्कि आंध्र प्रदेश में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई। सड़कें, पेड़, बिजली, दूरसंचार व्यवस्था बाधित हुई तो ट्रेन, हवाई और सड़क परिवहन भी बाधित हो गया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय शक्तिशाली चक्रवाती तूफान वर्दा चेन्नई में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इसके बाद समुद्र में तेज लहरें उठी तो मैदानी इलाकों में भी 100 किलोमीटर से भी तेज रफ्तार की हवाएं चलने लगी। We have standby teams in reserve at Arakonam, near Tamil Nadu, near Chennai, and in Guntur. We also have a team ready at Hyderabad, at Visakhapatnam, and we have a regional response center at Bangalore. All these teams were well pre-positioned so that they could take requisite action well in time. इसके कुछ देर बाद ही तमाम जगहों से तबाही की तस्वीरें आने लगी। चेन्नई और आसपास के इलाके में भारी बारिश हो रही है। चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया है और ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप है। चेन्नई में हयात होटल, रेलवे प्लेटफॉर्म की छत का कुछ हिस्सा गिर गया है। चेन्नई में तेज हवाओं और बारिश के बीच काफी कम संख्या में वाहन एक दूसरे से टकराए। लोगों ने जगह जगह अपने वाहन रोक दिए। बहुत कष्ट हो रहा है, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत कष्ट हो रहा है। हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़ गए और कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम भी हो गया। सेना और एनडीआरएफ ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कई इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति रोक दी गई है। उत्तर चेन्नई, तिरुवल्लुर जिले के पझावेरकादु और कांचीपुरम के ममल्लापुरम के गांव से करीब 10,000 लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया गया। तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। NDRF has deployed 2 teams in Sulurpeta and we are in the condition to handle any types of situation regarding this cyclone. भारी बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट पर पानी भर गया है, जिसके चलते हवाई अड्डे पर विमानों के परिचालन को रात 8 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। महानगर की सभी रेल सेवाओं को रोक दिया गया है। दक्षिण रेलवे ने चेन्नई सेंट्रल और एगमोर से चलने वाली सभी 17 रेलगाड़ियों को रद्द करने की घोषणा की है। वहीं आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलते बिजली के पोल और पेड़ गिर गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के सीएम ओ पन्नीरसेल्वम और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। दोनों राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है। दोनों राज्यों को मिलाकर एनडीआरएफ की 19 टीमें और सेना के 7 कॉलम तैनात किए गए हैं। प्रत्येक कॉलम में 70 से 80 जवान होते हैं। नौसेना के जहाज भी तैनात किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि वर्दा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। The wind speed associated with the system is expected to gradually decrease and becoming 60 to 75 km per hour during next 3 hours. लोगों से अपील की गई है कि तूफान के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े हों और न ही अपनी गाड़ियों को उनके आसपास लगाएं। वर्दा के प्रभाव को देखते हुए सरकार कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात बरत रही है। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में स्थित निजी कंपनियों को भी सुझाव दिया गया है कि वो अपने कर्मचारियों को 2 दिन की छुट्टी दें या फिर घर से ही काम कराएं। मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उनको हम लोगों का कहना है कि अभी आप कम से कम 24-36 घंटे तो उधर कोस्ट के पास कोई भी अपनी एक्टिविटी ना करें। जो कोस्ट के आसपास जो लोग हैं वो भी सेफ एरियाज के अंदर शिफ्ट करें। एनडीएमए ने वर्दा के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। राहत कार्यों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए हेल्पलाइन नंबर है 0866248800 और तमिलनाडु के लिए हेल्पलाइन नंबर है 044285939990। बंगाल की खाड़ी से उठा वर्दा इस सीजन का तीसरा चक्रवाती तूफान है। वर्दा का मतलब अरबी या उर्दू में गुलाब होता है। वर्दा को काफी खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों के साथ ही एनडीआरएफ, सेना और मौसम विभाग की तैयारियों ने हालात को काबू में रखा है। चेन्नई ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।